हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के सब्जेक्ट पे मैं चल रहा हूं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। 9th क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। एक प्रोसेस पूछिए कि हाँ, अगर आपको कंपनी बनानी होगी तो कैसे बनाओगे। सर सीए को 10,000 रुपये देंगे, सीए रजिस्टर्ड करने की ये फीस है, वो रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। ऐसा नहीं लिख सकते एग्जाम में। सबसे सिंपल कि कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होती है कंपनी बनाते समय। तो सबसे पहला सॉरी माफ़ी चाहूँगा, है ना। सबसे पहले कौन सा क्या सबसे पहले अपन को अपना नाम चूज़ करना होगा। अपना नाम नहीं, कंपनी का नाम, कंपनी का नेम चूज़ करना होगा। कंपनी का नेम चूज़ करने के बाद अपन चेक करेंगे कि क्या किसी और के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में वो लिस्ट मिल जाती है जहाँ से हम पता कर लेते हैं किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम तो मैच नहीं कर रहा। लाइक कि अभी जियो कंपनी है ना, जियो प्राइवेट लिमिटेड, तो जियो प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं इस तरीके से नाम नहीं रख सकता जियो, ठीक है, ये याद रखना। JWO जियो नहीं लिख सकते। जियो का मतलब ये रजिस्ट्रार ऑफिस से डिटेल हो जाएगी, वरना वो क्या कर देगी, हमारे ऊपर केस कर देगी, है ना, कि आपने सही हमारी ये तो आपको इंडिमनिटी चार्ज दो। तो इस तरीके से चीज़ें ना हो तो कंपनी का नाम सबसे पहले चूज़ किया जाता है। उसके बाद हम एक डिजिटल सिग्नेचर ऑप्ट करते हैं। बेसिकली ये डिजिटल सिग्नेचर ई-कॉमर्स कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए यूज़ किया जाता है। बट आजकल सारा ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर लिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी मिल जाता है। बहुत सारी n नंबर्स ऑफ थर्ड पार्टी फर्म्स भी होती हैं जो डिजिटल सिग्नेचर्स देती हैं। बेसिकली एक इनक्रिप्शन की आपको मिल जाती है जिससे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको वैलिड करना होता है तो वो आप डिजिटली सिग्नेचराइज कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर आपको एक अप्लाई करना होता है। डिन नंबर आपको अप्लाई करना होता है। इसके अलावा BRN नंबर भी होता है, बिजनेस रिसर्च नंबर भी होता है, वो भी एक अप्लाई करना होता है। ये बिजनेस नेम हो गया, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर हो गया, उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। इसके बाद आप ड्राफ्ट ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट। अब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका प्रोस्पेक्टस है, जो आपका मेमोरेंडम है, उसको ड्राफ्ट करिए, उसको फाइनलाइज करिए और उसके साथ वो फाइल लगा दीजिए कि ये हमारे कंपनी का MOA है, MOM है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये है और प्रोस्पेक्टस है। हम इसके साथ कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रांड नेम के थ्रू हम ये काम करेंगे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और उसके साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, GST नंबर, पैन नंबर। GST तो लास्ट में इफ रिक्वायर्ड होता है तो लिया जाता है, वरना GST लेना कंपलसरी नहीं है। जैसे मेरी फर्म जो है वो विदाउट GST रन होती है। क्यों रन होती है? एक तो 40 लाख से कम का टर्नओवर है, सेकंड जो GST की रिक्वायरमेंट है वो बुक्स में 0% पे है, तो GST हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, होती तो है लेकिन 0% पे। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का काम होता है और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, BRN नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और पैन और टैन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसके अलावा एक करंट अकाउंट की भी ओपनिंग करानी होती है आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपनिंग, हाँ ये वाला पॉइंट आ गया, बैंक अकाउंट ओपनिंग और रजिस्टर फॉर द GST इफ एप्लीकेबल। अब इतने सारे पॉइंट सर कैसे याद रखें, बड़ी समस्या रहती है जीवन में, तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले बिजनेस का नाम रख सकते हैं। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद उसके अप्लाई करने के लिए हम हमारे कंपनी का कॉन्स्टिट्यूट अप्लाई कर बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं, जिसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस आएगा। उसके बाद ये हो गया, इसको हम फाइल कर सकेंगे। फाइल कहाँ होगा? रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में हम हमारी कंपनी के कौन से और डॉक्यूमेंट का, अब वो क्या क्या मांगेगा, इसके अलावा मांगेगा बैंक का अकाउंट नंबर, मांगेगा सेविंग अकाउंट का, अगर कोई सब्सिडी वगैरह आएगी तो कहाँ देंगे, तो बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। कंपनी के नाम से पैन नंबर मांगेगा, कंपनी का पैन, अगर जैसे आपका खुद का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ऐसे ही कंपनी का भी पैन नंबर होता है। इसके अलावा कंपनी को BRN अलॉट किया जाता है ना। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी GST में रजिस्टर्ड हो तो GST रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और कोई लीगल कंप्लाइमेंट अगर फुलफिल करना हो जाए, लेबर लॉ की हुई, PF रिटर्न की हुई, ASI की हुई, तो उसके लिए भी आफ्टर अपन अप्लाई करते हैं। यही 5-7 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। बेसिक कंपनी की डिटेल्स रहती हैं। यूजुअली ये काम पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखा है। BRN का पोर्टल है, सारी चीज़ें आप अप्लाई करो, उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग, पैन नंबर बनाओ, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करो, बस उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि वो एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए कि ये कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। यदि किसी और पार्टी की है तो उसकी एक NOC होनी चाहिए कि हाँ भाई ये तुम इस काम के लिए ले रहे हो, मेरी सहमति है और बदले में इतना रेंट दोगे या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगे, वो सब उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है आजकल, ठीक है। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिकल करते हैं तब अपन को ये थोड़ी चीज़ें आसान होती हैं। हम थोड़ा CS के स्टूडेंट्स को कभी कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं और कभी हम कंपनीज़ के इनकॉर्पोरेशन में चले जाते हैं, ऑडिट में, तो
नॉर्मल चीज़ें है ना। तो आपको भी मैंने बेसिक ही बताया और एग्ज़ाम के अंदर भी बेसिक ही लिखना है, एमबीए में बिल्कुल बेसिक लेवल है, बट डिटेल वीडियो में थोड़ा और अच्छे से समझाया है, थोड़ा एक एक पॉइंट को और एम्फेसिस किया है, इसलिए वहाँ भी एक बार चेक करिए। जय हिंद।